हमारा आज का टॉपिक है पल्प। इन maxillary teeth, average size of apical foramen in adult 0.4 mm. In mandibular teeth, slightly smaller size of apical foramen 0.3 mm in diameter. मैक्सिलरी टीथ में अपाइकल फोरामेन का साइज है 0.4 mm. वहीं पर मैंडिबुलर टीथ में अपाइकल फोरामेन का साइज है 0.3 mm. पेरिफेरली द पल्प इज circumscribed by specialized odontogenic region composed of ओडोंटोब्लास्ट, डैंडिन फॉर्मिंग सेल्स है, सेल फ्री जोन जिसे बोलते हैं विल्स जोन एंड सेल रिच जोन। ये डायग्राम देखिए आप, इसमें प्री डेंटिन है, प्री डेंटिन के नीचे ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोजेनिक जोन जहाँ से स्टार्ट होता है ओडोंटोब्लास्ट है, सेल फ्री जोन है जिसे विल्स जोन बोलते हैं एंड सेल रिच जोन, उसके नीचे पैराइटल लेयर प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। मोस्ट न्यूमरस सेल टाइप इन पल्प फाइब्रोब्लास्ट होती है, फिर सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट होती है ओडोंटोब्लास्ट। जो पल्प की जो मोस्ट सबसे कॉमन जो सेल्स होती है वो फाइब्रोब्लास्ट है और सेकंड मोस्ट कॉमन है ओडोंटोब्लास्ट। Majority of nerves that enter the pulp are non-myelinated. They are found in close association with blood vessels of pulp and are sympathetic in nature. जो पल्प में जो एंटर करती है वो मेजोरिटी ऑफ नर्व्स नॉन माइलिनेटेड है जो सिंपैथेटिक है नेचर में। पैराइटल लेयर और प्लेक्सस ऑफ रेस्को कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। प्लेक्सस ऑफ रेस्को इज प्रेजेंट इन सेल फ्री और वेल्स जोन फॉर्म्ड बाय पेरिफेरल एक्सोन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ओके, अब देखिए पल्प स्टोन है, उसके टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ट्रू डेंटिकल्स, फास्ट डेंटिकल्स, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। ट्रू डेंटिकल्स जो नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब इसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है, तो दे आर रेयर एंड लोकेटेड क्लोज टू अपाइकल फोरामेन. They contain dentinal tubules and are caused by inclusion of epithelial root sheet into pulp. Okay. First denticles do not exhibit dentinal tubules. जो first denticles है उसमें dentinal tubules नहीं है, वो concentric layer होती है calcified tissues की. Diffuse calcification appear as irregular calcific deposits in pulp tissue, यूजली फॉलोइंग कोलेजनस फाइबर्स बंडल्स और ब्लड वेसल्स। ये था स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब देखिए लोकेशन के बेसिस पर है। फ्री डेंटिकल्स, अटैच डेंटिकल्स, एम्बेडेड डेंटिकल्स। फ्री डेंटिकल्स है एंटायरली सराउंडेड बाय पल्प टिश्यू, जो पल्प में है और उसके आसपास सिर्फ पल्प टिश्यू है, वो है फ्री डेंटिकल्स। अटैच डेंटिकल्स है पार्शली फ्यूज्ड विद डेंटिन। एम्बेडेड डेंटिकल्स है जो पूरी तरीके से डेंटिन के अंदर है, एंटायरली सराउंडेड बाय, मतलब आसपास उसके डेंटिन है, तो एंटायरली सराउंडेड बाय डेंटिन, एम्बेडेड डेंटिकल्स। ओके, देखिए आप फंक्शन ऑफ पल्प: इंडक्टिव, फॉर्मेटिव, न्यूट्रिटिव, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव एंड रेपरेटिव। इंडक्टिव फंक्शन है, इंड्यूस करता है ओरल एपिथेलियम को डिफरेंशिएशन इनटू डेंटल एंड इनेमल ऑर्गन फॉर्मेशन। जो प्राइमरी फंक्शन है पल्प का वो है फॉर्मेटिव फंक्शन, पल्प ऑर्गन प्रोड्यूस डेंटिन। न्यूट्रिटिव फंक्शन, तो थ्रू इट्स ब्लड सप्लाई nourishes dentin through odontoblastic processes. Protective, sensory nerves respond with pain to all stimuli. Defensive and reparative, through its defense cells and by producing reparative and sclerosis of dentin. Total volume of permanent teeth pulp organ, permanent teeth है उसका जो पल्प ऑर्गन है उसकी टोटल वॉल्यूम है 0.38 क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन वॉल्यूम ऑफ सिंगल एडल्ट ह्यूमन पल्प, सिंगल एडल्ट ह्यूमन पल्प, ये तो क्या थी टोटल वॉल्यूम। मीन वॉल्यूम ऑफ सिंगल एडल्ट ह्यूमन पल्प 0.02 क्यूबिक सेंटीमीटर। पेरिसाइट्स किसको बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट एसोसिएटेड विद कैपिलरीज। ओके।